हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपने अच्छे से अपना 9 चैप्टर इससे पहले पढ़ लिया होगा। आज के सेशन में आपका हम 10 चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ मोशन। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? योर डिस्टेंस एंड द मेजरमेंट। ओके, सो वी स्टार्ट। आपका पहले ऑब्जेक्ट्स में क्या है? एक से ज़्यादा objects have more than types of having more than one type of motion. More than one type of motion. Let us understand with the help of example कि objects में एक से ज़्यादा motion भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं the case of earth. The case of earth. The earth revolve around the sun. The earth revolve around the sun. अब ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में, तो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो क्या शो किया? सर्कुलर पाथ में कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हो गया। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो एक इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी इंटरवल में क्या शो करेगा? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रोटेट होता रहेगा, रिवॉल्व होता रहेगा अराउंड द सन के। वन ईयर में ही आपका एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर 1 ईयर। तो आपका कौन सा मोशन शो हो गया? पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे क्या शो हो गया है? एक और मोशन, दैट इज योर पीरियोडिक। और आपका अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करेगा? मूव ऑन इट्स, स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पे स्पिन करेगा। तो ये कौन सा मोशन हो गया? यहाँ पे रोटेशनल मोशन। तो अर्थ के केस में आपके तीनों मोशन एग्जिस्ट करते हैं: सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द केस ऑफ अर्थ. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, the case of a bicycle. The motion of a bicycle on a straight path. Motion of a bicycle on a straight path. अब कोई बाइसाइकिल आपकी मूव करेगी स्ट्रेट पाथ पे, तो वो सीधा भी चलेगी और आपकी जो व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल है ये अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व होती रहती है, अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है व्हील, मूविंग ऑन इट्स एक्सिस। व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल इज मूविंग ऑन इट एक्सिस। तो व्हील ऑन ए जो एक्सिस है वो इसको हेल्प करता है किसमें? फॉरवर्ड मूव करने के लिए स्ट्रेट पाथ में, मूव करने के लिए स्ट्रेट पाथ में। तो फॉरवर्ड मूव करेंगे स्ट्रेट पाथ में, कौन सा मोशन हो गया जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है? दैट इज योर रेटिलिनियर मोशन। रेटिलिनियर मोशन। और जो आपका व्हील ऑन इट एक्सिस पे मूव कर रही है वो कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन। तो इस केस में भी आपके दो मोशन एग्जिस्ट कर गए, एक आपका स्ट्रेट लाइन मोशन दैट इज योर रेटिलिनियर, और एक आपका रोटेशनल मोशन और स्पिनिंग मोशन दैट इज कॉल्ड योर रोटेशनल मोशन. Okay, I hope you understand the case of a bicycle. Now move to your next example, case of a ball. केस ऑफ अ बॉल में भी सेम है। जब ऑब्जेक्ट आपकी बॉल मूव करेगी ग्राउंड पे तो वहां पे वो रोल होगी, तो वो जो रोलिंग मूवमेंट आएगा वहां पे कौन सा हुआ मोशन?
रोल करेगी ग्राउंड पे तो वहां पे कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल, और जो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है और वो कौन सा होगा, रेटिलिनियर. आई होप यू अंडरस्टैंड द केस ऑफ बाइसाइकिल, केस ऑफ योर बॉल एंड केस ऑफ योर अर्थ. सो ऑब्जेक्ट्स के पास एक से ज्यादा मोशन होते हैं आपके लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है, आपका जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में, हम कैसे अपना सामान मूव कराते थे एक प्लेस से दूसरे, पीपल के थ्रू, लोगों के थ्रू हम क्या है अपने सामान को कराते थे. ठीक है, वो कैसे ले जाते थे, जैसे बोरी के अंदर रख के और उठा के. ठीक है, लोग लेके जाते थे, जो भी सामान होता था उसको बोरी के अंदर पैक करके जूट बैग्स के अंदर, देन दे कैरी, और देन उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाते थे. ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पहले के टाइम में तो जो लोग हैं उनके उससे क्या है सामान को ट्रांसफर किया जाता था. फिर आपके क्या हुआ, एनिमल्स, एनिमल्स आए, फिर एनिमल्स को यूज करते थे सामान ले जाने के लिए. फिर एनिमल्स के लिए एक व्हील क्राफ्टिंग, एनिमल्स में क्या है आपके हॉर्स कार्ट, बैलगाड़ी जो आपके बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, ये सब को फिर इन्वेंट किया. फिर उसकी हेल्प से हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे. उसके बाद क्या है आपके हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, जिनकी मदद से ऊंट, ऊंट बैलगाड़ी जिसे बोलते हैं और घोड़ा गाड़ी जिसे बोलते हैं, जिसकी हेल्प से फिर हम अपने सामान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाते थे. फिर उसके बाद आपका इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का. उसके बाद किसका इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन का. स्टीम इंजन में क्या यूज करते थे हम, कोल को एज अ फ्यूल. आपने कौन सी मूवी देखी है, गदर मूवी देखी है, उसमें जब क्या यूज किया जाता है, कोल, वो जो ट्रेन होती है उसमें वो क्या होती है, स्टीम इंजन होती है, जिसको किसकी हेल्प से चला जाता है, कोल की हेल्प से, कोयला की हेल्प से. ठीक है, तो वो आपका स्टीम इंजन है, उसको यूज किया जाता था एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सामान ले जाने के लिए. फिर आपके बाद क्या आ गए, आपके ऑटोमोबाइल्स आ गए, आपकी कार आ गई, बस आ गई, एरोप्लेन आ गए, कार, बस, एरोप्लेन, ये सारी चीजें आ गई जिनकी हेल्प से अब हम क्या है अपना सामान इजीली ले जाते हैं. तो आज की टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो गए जिसमें हम इजीली अपना सामान को कैरी करके लेके जा सकते हैं, एरोप्लेन्स, कार, बसेस. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले लोगों के द्वारा लेके जाया था, फिर एनिमल्स आए, फिर एनिमल्स के अंदर हमने हॉर्स कार्ट और कैमल कार्ट्स, फिर स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ 19वीं सेंचुरी में. उसके बाद फिर आपके ऑटोमोबाइल्स आए. आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर डिस्टेंस. अब डिस्टेंस की बात करते हैं. तो डिस्टेंस क्या है आपका, जो लेंथ है आपकी, द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट के बीच में जो लेंथ है उसी के कहते हैं हम आपका डिस्टेंस. The path traveled by an object, you can say that the path, जो path है travel by an object, that is also your distance. For example, दिल्ली और आगरा के बीच में, दिल्ली से आप आगरा जाते हैं तो आपके पास कितना लेंथ का स्पेस है, 200 किलोमीटर का. तो ये आपका क्या हो गया, 200 किलोमीटर. ये आपका लेंथ ऑफ द स्पेस दो पॉइंट्स के बीच में. दिल्ली आपका ए पॉइंट हो गया, आगरा आपका बी पॉइंट. इनके पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वो आपका क्या है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस. दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस है
उसे कहते हैं हम डिस्टेंस। जो एक पाथ है कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, जैसे आप अपने घर से डेली स्कूल जा रहे हो, डेली टोटल पाथ वही ट्रेवल कर रहे हो, तो जो टोटल पाथ ट्रेवल हो रहा है आपके स्कूल से घर आने का, जो पूरा वो चीज क्या है आपका डिस्टेंस। जो टोटल लेंथ है आपकी, जो आप डेली ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर डिस्टेंस। ओके, नाउ मूव टू योर मेजरमेंट। So for the measurement is a comparing an object with standard unit. For example, measurement हमें क्यों जरूरत है? अगर आप अपनी कोई भी चीज सिलवाते हो, अपनी यूनिफॉर्म आपने एक बाय करी क्लॉथ शॉपकीपर से अपनी यूनिफॉर्म के लिए, तो वो किस अकॉर्डिंग आपको देगा? मेजर करके देगा, मेजरमेंट करके देगा। तो जो मेजरमेंट करते हैं वो आपका एक यूनिट में होता है, स्टैंडर्ड यूनिट में, दैट इज योर मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्या है हमें, क्यों जरूरत है स्टैंडर्ड यूनिट की? मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड यूनिट से ही हो सकता है, बिकॉज अब हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। हर एक पर्सन की बॉडी क्या डिफरेंट, पर्सन टू पर्सन की बॉडी क्या डिफरेंट है। सबके हाथ का मेजरमेंट अलग होगा, फोर आर्म्स का अलग होगा, फुट का अलग होगा, तो सबका अलग है। तो हम सबके लिए डिफरेंट है, तो बहुत चेंजेस है। तो पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए, पॉसिबल नहीं है कि हम सबको ऐसे मेज़र करें अपने हाथ से या थ्रेड से, तो वहाँ पे फिक्स्ड मेजरमेंट भी नहीं आएगा और एक्यूरेट भी नहीं होगा। तो इसीलिए एक ऐसा, इसीलिए यूनिट को आपका बनाया गया है, स्टैंडर्ड यूनिट्स को, दैट इज योर मीटर। तो जो आपकी फिक्स्ड रहे, कोई चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होंगी, फिक्स्ड रहेंगी, हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस। ओके, सो आपकी क्या स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, दैट इज योर मीटर। एसआई यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है आपकी मीटर लेंथ की, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। और डिस्टेंस की क्या है मीटर। ठीक है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं करती पर्सन टू पर्सन। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो चेंज नहीं करे पर्सन टू पर्सन और फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज योर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज योर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। अब हम क्या यूज करते हैं, 1 किलोमीटर हम यूज करते हैं, किलो, ये सारे प्रीफिक्स होते हैं जो हम किस में यूज करते हैं, मेजरमेंट में। आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा 1 km इज इक्वल टू योर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यस और नो। तो किलो क्या है आपका प्रीफिक्स। ऐसे ही हम बात करते हैं सेंटीमीटर की, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटी क्या है यहाँ पे प्रीफिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मिली क्या है आपके पास, ये भी क्या हो गया प्रीफिक्स। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, 1 मीटर में 100, और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। शॉर्ट में किलोमीटर को km लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं, और मिलीमीटर को क्या लिखते हैं m। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रीफिक्स किलो, सेंटी एंड योर मिली। 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 kilometer is equal to 1000, and 1 meter is equal to 1000 millimeter. So meter is the standard unit for measuring the length of a object. And 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10। तो आपके पास लेंथ के लिए जो बेसिक एसआई यूनिट है वो क्या है आपकी मीटर। तो डिवाइसेस क्या है जिनकी हेल्प से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मीटर स्केल एंड योर मेजरिंग टेप। ठीक है, फर्स्ट क्या है योर लेंथ मेजरिंग डिवाइस कौन से हैं, मीटर स्केल और मेजरिंग टेप। मीटर स्केल है और एक आपका क्या है मेजरिंग टेप। मीटर स्केल आपका हेल्प करते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे मीटर स्केल को। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल कोई लेंथ है आपकी टेबल की, मीटर स्केल के केस में जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, लेंथ ऑफ टेबल हो गया आपका, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज होगा आपका मीटर स्केल। और अगर हम किसी राउंड की बात कर रहे हैं, कोई सर्कुलर चीज है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, मेजरिंग टेप को, क्या यूज करेंगे, मेजरिंग टेप को, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ आपकी मेजरिंग टेप्स है, ठीक है। एक तो फुल होती है, जैसे आपने देखा होगा पूरा एक फुल मीटर स्केल होता है, उसके अंदर पूरा मेजरमेंट होता है। जो भी चीज राउंड होगी उसके लिए हम क्या हेल्प करेंगे, मेजरिंग टेप, ठीक है, मेजरिंग टेप को यूज करेंगे। और जो भी आपका क्या है स्ट्रेट होगी उसको यहाँ पे लेंथ ऑफ ए टेबल है, तो वहां पे क्या यूज होगा, मीटर स्केल। तो 2 टाइप के आपके लेंथ डिवाइस है, मीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन. I hope everyone you like my session. Thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior.